दोस्तों, नव वर्ष में तैयार हो जाएं ऊंची उड़ान के लिए। ग्रहों का सहयोग तो मिल रहा है, आप भी अपने प्रयासों में कोई कमी ना करना। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कन्या राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, चिंता मुक्त हो जाएं। नव वर्ष 2024 में महत्वपूर्ण बदलाव आपकी इंतजार कर रहा है। लंबे समय से भाग्य के सुख एवं सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर होगी। भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। भाग्य का मिलेगा जब साथ, तब हर काम हो जाएगा आसान। शनि का सहयोग पहले से ही आपके साथ बना हुआ है, नव वर्ष में भी बना रहेगा। शनि छठे भाव और अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचार कर रहा है, जो सफलता प्रदान करता है। शनि के आशीर्वाद से रोग, ऋण और शत्रुओं का सफाया होगा। कर्मफल दाता शनि देव के साथ जब भाग्य विधाता गुरु का सहयोग भी मिलना शुरू हो जाएगा, तब जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। ब्रह्मांड के दोनों महत्वपूर्ण ग्रहों का जब मिलेगा साथ, तब नहीं रहेगी डर, चिंता और गम की कोई बात। भाग्य और कर्म दोनों का सुख एवं सहयोग आने वाले वर्ष को यादगार वर्ष बना दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म कर्म के कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। नव वर्ष 2024 में कन्या राशि वालों का बेड़ा पार लगाने वाले दोनों ग्रहों गुरु और शनि का अहम रोल रहेगा, इसलिए दोनों के नाम पर एक लाइक तो बनता है। मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी, स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास रखता हूँ। वीडियो में विस्तार से सब पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। नव वर्ष में प्रवेश करते समय आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरी स्थिति आपके सामने आप स्वयं देख सकते हैं। नव वर्ष में प्रवेश करते समय दो शुभ ग्रहों शुक्र और बुध की भाग्य वापर दृष्टि भाग्य को एक्टिव कर रही है और संकेत दे रही है कि नव वर्ष में आपके भाग्य में महत्वपूर्ण बदलाव निश्चित है। कन्या राशि वाले हर किसी को भाग्य का सहयोग मिलेगा। वर्ष 2023 में गुरु के सहयोग में भारी कमी बनी रही। एक तो गुरु का अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार, उस पर गुरु चंडाल योग ने एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य किया था। भाग्य, धन, संतान, ज्ञान, विद्वान, सुख, लाभ और विवेक शक्ति कारक गुरु के सहयोग में कमी से हर तरफ से निराशा और संकट के घनघोर बादल छाए प्रतीत हो रहे थे। नव वर्ष के शुरुआती 4 माह अप्रैल माह तक का समय मिला जुला रहेगा। इस समय दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाए रखें। छोटी छोटी बातों को तूल ना दें, क्योंकि दाम्पत्य भाव पर राहु का संचार और 14 फरवरी तक लगभग 1.5 माह तक दाम्पत्य भाव और राहु पर मंगल की दृष्टि भी पड़ेगी। दाम्पत्य भाव का स्वामी गुरु पहले से ही अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार कर नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है, इसलिए वर्ष के शुरुआती कुछ माह दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाए रखना आपके हाथों में रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य की भी नियमित रूप से जांच पड़ताल करवाते रहें। स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। वैसे 7 जनवरी को राशि स्वामी बुध तो 18 जनवरी को लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों के कारक शुक्र दोनों का सुख भाव पर संचार बहुत बड़ी राहत प्रदान करेगा। फरवरी माह तक दोनों राशि ग्रहों की यह स्थिति मन को उत्साहित और प्रफुल्लित बनाए रखेगी तथा मन में प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। शुक्र और बुध का सुख भाव पर संचार सुखों में वृद्धि करेगा। भौतिक सुखों का विस्तार होगा। घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंधों में स्नेह एवं मधुरता बढ़ेगी। फरवरी से मार्च तक शुक्र का पंचम भाव पर संचार विद्यार्थियों को क्रिएटिव बनाएगा तो प्रेमियों को मौज करा देगा। प्रेम, प्यार और रोमांस कारक शुक्र का प्रेम प्यार भाव पर संचार प्रेम संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। संतान के संबंध में भी शुक्र की यह स्थिति उत्तम रहेगी। संतान कारक गुरु के सहयोग में बनी हुई कमी की शुक्र भरपाई करेगा। संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। 1 मई को वह दिन आ जाएगा जब आपके भाग्य में यू टर्न आएगा, क्योंकि इस दिन गुरुदेव बाधक स्थान अंधेरे कुएं से निकलकर उजाले में आ जाएंगे, जो आपके जीवन में भी उजाला करेंगे। अर्थात गुरु राशि परिवर्तन कर
भाग्याभाव में प्रवेश कर जाएगा। गुरु का भाग्याभाव पर संचार भाग्य के बंद दरवाजे खोल देगा। सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा। लंबे समय से भाग्य के सुख एवं सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर होगी। भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। फिर आपके अधिकांश कार्य भाग्य की प्रबलता से ही पूर्ण हो जाएंगे। अब कर्मफलदाता शनिदेव के साथ गुरु का सहयोग भी मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी राशि के लिए गुरु सुख और दाम्पत्य भाव का स्वामी भी है, इसलिए गुरु का शुभ गोचर विभिन्न प्रकार के सुखों में वृद्धि करेगा। भाग्य, धन, ज्ञान, संतान सुख, दाम्पत्य सुख, अपनों का सुख, प्रेमियों को प्रेमीजन का सुख, विद्यार्थियों को शिक्षा का सुख, भाई बहनों और मित्रों का सुख। गुरु हर किसी को प्रसन्नता प्रदान करेगा। मुश्किल हालातों से गुजर रहे दोस्तों को भाग्य की प्रबलता सरलता से उन हालातों से बाहर ले आएगी। कर्मफलदाता शनिदेव का छठे भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि पर संचार तो गुरुदेव का भाग्याभाव पर संचार कन्या राशि वालों के जीवन को सरल बनाने का कार्य करेगा। 1 मई से पहले जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित कोई चिंता परेशानी है तो वह भी दूर होती दिखाई देगी। जीवन साथी के माध्यम से भाग्य में वृद्धि के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। पिछले समय से ईश्वरीय शक्ति और धर्म से डगमगा रहे विश्वास में एक बार फिर से अटूट आस्था देखने को मिलेगी। धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। जीवन साथी के साथ धार्मिक यात्रा वगैरह कर सकते हैं। लंबे समय से भूमि, भवन या वाहन से संबंधित कोई चिंता परेशानी है तो गुरुदेव उस चिंता परेशानी से भी छुटकारा दिलाएंगे। भूमि, भवन और वाहन से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। उत्तम वाहन सुख के योग बनेंगे। लंबे समय से भूमि, भवन के क्रय विक्रय के लिए प्रयासरत दोस्तों के प्रयास सफल होंगे। भाग्य के सहयोग से शादी योग्य उम्र के अविवाहित विवाह सूत्र में बंधेंगे। व्यापारी दोस्त व्यापार के सिलसिले में यात्रा कर सकते हैं। व्यापारी दोस्तों के लिए भी यह स्थिति अत्यधिक उत्तम रहेगी। 1 मई के बाद आपकी राशि, पराक्रम भाव और संतान भाव भी एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि इन तीनों भावों पर भी गुरु की दृष्टि पड़ेगी जो निभावों के संबंध में शुभता प्रदान करेगी। राहु केतु का आपकी राशि पर संचार विचारों में नकारात्मक ऊर्जा पैदा करने का कार्य कर रहा है। चेहरे पर भी कील, मुहांसे और दाग धब्बे जैसे भाव पैदा करता है। अब गुरु की दृष्टि से विचारों में बनी हुई नकारात्मकता काफी हद तक दूर हो जाएगी। विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक देखने को मिलेगी। सकारात्मक सोच से स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहेगा। आप शारीरिक रूप से स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूत और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। सौंदर्य और व्यक्तित्व में पहले से अधिक निखार देखने को मिलेगा। पराक्रम भाव पर दृष्टि भाग्य और बुद्धि बल के साथ साथ बाहुबल में भी वृद्धि करेगी। आत्मविश्वास मजबूत बनाएगी। यश और पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों और पड़ोसियों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। लेखन और संचार कार्यों से जुड़े दोस्तों को भी गुरु की इस दृष्टि का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। मेरे वह दोस्त जो कम्युनिकेशन, पब्लिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, मीडिया, कुरियर, ब्लॉग, यूट्यूब, फेसबुक या अन्य कोई ऑनलाइन संबंधित कार्य करते हैं, गुरु उनको भी प्रसन्न कर देगा। अस्थायी सफलता मिलेगी। अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। लेखन से संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों की गुरु लेखनी प्रभाव युक्त बनाएगा। लोग प्रभावित होंगे तथा प्रशंसा किए बगैर नहीं रहेंगे। सोशल मीडिया पर नेम और फेम में वृद्धि होगी। पंचम भाव पर दृष्टि हर प्रकार से महत्वपूर्ण रहेगी। इस भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों का विचार किया जाता है। पंचम और नवम भाव दोनों भाव कुंडली के त्रिकोण स्थान है। इन्हें लक्ष्मी स्थान के नाम से भी जाना जाता है। आपकी राशि के लिए गुरुदेव केंद्र भाव के स्वामी है। नवम भाव पर गुरु का संचार तो पंचम भाव पर दृष्टि, दोनों ही भाव गुरु के प्रभाव क्षेत्र में रहेंगे। यह लक्ष्मी विष्णु संयोग का बहुत बड़ा उदाहरण है। इस संयोग के बनने से लक्ष्मी माँ की विशेष प्रसन्नता प्राप्त होती है। धन के आवागमन में तेजी आएगी। पिछले समय से लगातार बैंक बैलेंस में हो रही कमी पर ब्रेक लगेगी तथा बैंक बैलेंस ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगा। भाग्य के सहयोग से रुका, अटका तथा फंसा हुआ धन कम प्रयास करने से ही आपके हाथों में आ सकता है। आपकी बौद्धिक क्षमता, ज्ञान और कौशल में
अद्भुत वृद्धि होगी। ज्ञान की कोई सीमा नहीं रहेगी। विद्यार्थियों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति बने हुए अरुचि जैसे भाव दूर होंगे। शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता देखने को मिलेगी। विद्यार्थी शिक्षा, अनुसंधान क्षेत्र और प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। प्रेमियों के भी डगमगा रहे प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी। गुरु के प्रभाव से प्रेमी अपने प्रेमी जन के प्रति पहले से अधिक ईमानदार और निष्ठावान दिखाई देंगे तथा प्रेम संबंधों में निस्वार्थ निष्ठा, ईमानदारी, पवित्रता और पारदर्शिता झलकेगी। गुरु की इस दृष्टि का संतान क्षेत्र पर भी काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पिछले समय से संतान से संबंधित चली आ रही चिंता परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। गुरु की यह दृष्टि संतान के लिए तरक्की का मार्ग प्रशस्त करेगी। संतान सफलता और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगी। 1 मई से लेकर आगे पूरे वर्ष तक संतान क्षेत्र से कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। संतान के साथ कोई गिले शिकवे हैं तो वह भी दूर होंगे। संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। संतान के इच्छुक नव दंपतियों की इच्छा पूर्ण होगी। उनके लिए गुरु का शुभ गोचर और पंचम भाव पर दृष्टि किसी वरदान से कम नहीं है। घर में नन्हे मेहमान के आगमन के योग बनेंगे। 1 मई को गुरु भाग्यभाव में प्रवेश करेगा तो 19 मई को भाग्यभाव का स्वामी शुक्र भी भाग्यभाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा। दोनों अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण ग्रहों का भाग्यभाव पर संचार भाग्य को बुलंद करने के लिए काफी है। आपकी राशि के लिए शुक्र धन और भाग्यभाव का स्वामी है तो गुरु सुख और दंपत्याभाव का स्वामी है। दोनों का भाग्यभाव पर संचार भाग्य, धन, सुख, संपत्ति और समृद्धि लेकर आएगा। 19 मई से लेकर 12 जून तक शुक्र की यह स्थिति बनी रहेगी। जून और जुलाई में राशि स्वामी बुध के साथ ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव कर्म और लाभ पर संचार करेंगे, जो कि यश, पद, प्रतिष्ठा के प्रबल योग बनाएंगे। करियर में तरक्की पक्की करेंगे। बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बनेंगे। यह समय करियर के दृष्टिकोण से अति उत्तम रहेगा। 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक शनि छठे भाव पर वक्री अवस्था में संचार करेगा, जो शत्रुओं के लिए अधिक घातक साबित होगा, परंतु वक्र दृष्टि खर्चों में वृद्धि कर सकती है। इसलिए इस अवधि में फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। ननिहाल पक्ष के साथ भी संबंधों में स्नेह और मधुरता में कोई कमी ना करें। कुल मिलाकर महत्वपूर्ण ग्रहों का सहयोग नव वर्ष 2024 को भी महत्वपूर्ण बना देगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनि और गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं। आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।